नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे डिवेरी 10 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो डिवेरी 10 mg टेबलेट्स आती है, इसमें जो केमिकल सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट टेबलेट्स। और ये जो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट टेबलेट्स है, ये एक प्रकार से फीमेल सेक्स हार्मोन का काम करता है। दोस्तों, ये जो डिवेरी 10 mg टेबलेट्स होती है, ये मार्केट में लगभग 50 से 60 रुपीज के अंदर आती है और 10 mg की इसकी डोज होती है। और ये जो डिवेरी 10 mg टेबलेट्स होती है, इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसी के कारण ये जो एक फीमेल सेक्स हार्मोन का काम करती है। एक्चुअली होता क्या है कि जो फीमेल्स होती है उनकी बॉडी में नेचुरली अपने आप एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टाइम से ब्लीडिंग आना और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसको रेगुलर बनाए रखना, और कुछ जैसे प्रेगनेंसी वगैरह है उसको मेंटेन करके रखना। ये कुछ इसके मेनली रिस्पॉन्सिबल फंक्शंस होते हैं। तो ये जो डिवेरी 10 mg टेबलेट्स होती है, ये उन फीमेल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है जिनके जो यूट्राइन ब्लीडिंग है वो एकदम टाइम से नहीं आ रही है, इरेगुलर आ रही है, या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर है कि कभी 25 डेज से आ रही है, अगले महीने 30 डेज से आ रही है, या अगले महीने 45 डेज से आ रही है। किसी किसी के तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 2-2 महीने डिले हो जाती है। और इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होती है, किसी के 1 डे ही ब्लीडिंग आती है, किसी के 2 डेज ही ब्लीडिंग आती है, बहुत कम ब्लीडिंग आती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आती है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ये डिवेरी 10 mg टेबलेट्स काम में ली जाती है, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है फीमेल्स को। इसके अलावा दोस्तों, ये जो डिवेरी 10 mg टेबलेट्स होती है, ये जो एंडोमेट्रियोसिस नाम करके एक डिजीज कंडीशन होती है, जिसमें जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है फीमेल्स में, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, जो यूट्रस होता है वो काफी लाइनिंग्स में डिवाइड रहता है। तो अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, और जो एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और उस एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उस पे एक्स्ट्रा स्कार बनने लग जाए, एक्स्ट्रा स्किन बनने लग जाए, और यूट्रस के बाहर भी निकलने लग जाए वो स्किन, तो वो कंडीशन बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। और ये जो एंडोमेट्रियोसिस आगे चल के कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ये डिवेरी 10 mg टेबलेट्स को काम में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी कुछ फीमेल्स में जिसके ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम है, उनको भी ये डिवेरी 10 mg प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, ये जो डिवेरी 10 mg होती है, इसके कुछ दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो इसके कंज्यूम करने से, काम में लेने से पेशेंट के हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, जो यूट्राइन ब्लीडिंग है वो भी एक्सेसिव हो सकता है, या फिर उसके साथ में वेजाइनल डिस्चार्ज भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में ये ऐसा भी देखा जाता है कि ब्रेस्ट में पेन, प्रिकिंग लाइक सेंसेशन, जैसे ब्रेस्ट में कुछ चुभ रहा है, ये भी कुछ इसके साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जी मचलाना, उल्टी आना, ये भी देखे जा सकते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव में। दोस्तों, अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है उनका, या फिर लैक्टेशन पीरियड मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा कभी भी काम में नहीं लेनी है। और जो फीमेल से चाहती है जैसे प्रेग्नेंट नहीं होना, या तो उनको भी ये जैसे जो प्रोजेस्टेरोन एसीटेट टेबलेट्स है या फिर डिवेरी 10 mg टेबलेट्स है, ये काम में नहीं लेनी है। दोस्तों, जब भी फीमेल्स डिवेरी 10 mg टेबलेट्स काम में ले, तो उस टाइम पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे प्रोटेक्शन जरूर काम में ले, जैसे कॉन्डम्स वगैरह या फिर कुछ स्पर्मिसाइड जेल्स वगैरह, वो जरूर काम में ले, वरना इसकी कारण मतलब प्रेगनेंसी भी अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, अगर कोई फीमेल्स है जिसके इसकी लीवर फेलियर की शिकायत है, काफी लंबे समय से सीरियस कंडीशन है, या फिर किसी के किडनी फेलियर की शिकायत है काफी लंबे समय से, तो उनको भी ये दवा बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस, बहुत ज्यादा सावधानियों से काम में लेनी है। हमेशा दवाई हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज में लें, अपने आप से कभी भी काम में ना लें। दोस्तों, फर्दर कंसल्टेशन के लिए कुछ क्वेरीज या फिर कुछ कमेंट्स वगैरह हो,
तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करके या फिर जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन चेक करके। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।